बहेरा अहमर में भारतीय कार्गो जहाज़ पर हमला। यमनी बंदरगाह के करीब जहाज़ गर्क। यमनी बंदरगाह हुदैदा के करीब बहेरा अहमर में एक भारतीय कार्गो जहाज़ पर नामालूम सिम से हमला किया गया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला इंतहाई हसास बहरी गुजरगाह में पेश आया। अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि भारतीय तजारती जहाज़ को किसने निशाना बनाया है। हमले के बाद इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई कशीदा। जहाज़ पर सवार हमले के हवाले से कोई मुसद्दिका तफसीलात सामने ना आ सकी। आपने हुर्मुज़ आज खुल जाएगी। ईरान के लिए यह आखिरी मौका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक मामला जल्द हल हो जाएगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह कोई पेचीदा चीज़ नहीं, बहरी गुजरगाह का खुलना पहला मरहला है, जबकि दूसरे मरहले में ईरान के न्यूक्लियर मामले पर बात होगी। ईरान के पास एटमी हथियार हरगिज़ नहीं होने चाहिए और आपने हुर्मुज़ पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत पर दोगलेपन का इल्ज़ाम भी आयद किया है। कहा, ईरानी क़यादत मुलाकात की दरख्वास्त करके मुज़ाकरात से इनकार करती है। दूसरी जानिब ओमान के साथ खुफिया सौदेबाजी में मसरूफ़ है। आपने हुर्मुज़ खोलने पर पेशरफ्त। अमरीका और ईरान में जल्द मुआहिदा मतवक्की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया है कि आपने हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से ईरान के साथ मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हुई है और बहुत जल्द फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पा जाएगा। दूसरी जानिब अरब टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम तरीन बहरी गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के लिए सफारती राब्ते तेज़ी से जारी है। आपने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने की तैयारियाँ आखिरी मराहिल में है और इसका बाकायदा ऐलान आइंदा चंद घंटों या बुध के रोज़ मतवक्की है। ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम। हुर्मुज़ अमरीकी शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई कहते हैं, ईरान अपने हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज़ या फ़ौज लाई गई तो इसे भी निशाना बनाएंगे। यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमले को अपनी गलती माना, जिस पर हमले का इरादा तर्क कर दिया। यूक्रेन को हर सूरत कीमत चुकाना होगी। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमरीकी तवील फासले के मिसाइलों का ज़ख़ीरा ख़त्म। बरतानवी मीडिया का दावा है कि ईरान के खिलाफ मुमकिन जंग के लिए अमरीकी फ़ौज के इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले तवील फासले के मिसाइलों का ज़ख़ीरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद सदर को अब ख़तरनाक बमबारी मिशन पर इंहिसार करना पड़ेगा। हथियारों की इस ड्रामाई कमी से रूस और चीन जैसे हरीफों को रोकने की अमरीकी सलाहियत शदीद मुतासिर हो सकती है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और फौजी मुशीरों ने खलीज फ़ारस में अरब इत्तेहादियों के दूर होने और उर्दन, कुवैत, बहरीन और अमारात में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ईरानी जवाबी हमलों के शदीद ख़तरात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। बरतानवी तेल की कीमत $80, अमरीकी खाम तेल $76 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान में पेट्रोल ₹3.39 सस्ता, नई कीमत ₹328.56 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹4.07 कमी, ₹385.86 फ़ी लीटर हो गया। ओगरा ने 5 अगस्त के लिए पेट्रोलियम कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 और 28 में इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे आने का सिलसिला जारी। LA 27 कोटला से मुस्लिम लीग नून की नूरीन आरिफ आगे। इस्तेकाम में पाकिस्तान के सरदार तबारक अली की दूसरी पोजीशन। LA 28 से नून लीग के चौधरी शहजाद को बरतरी हासिल। पीपल्स पार्टी के सैयद बाजिल अली नकवी दूसरे नंबर पर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले दोनों मरहलों में नून लीग कामयाब। 45 में से 23 सीटों के साथ मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में 19 में से 5 नशिस्तें हासिल कर सकी।